बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। आज लास्ट क्लास है हिस्ट्री। पीडीएफ बचा हुआ है नेहरू काल का, पीडीएफ बन चुका है, जस्ट आपको दे दिया जाएगा अभी। अभी जस्ट बैच खत्म होते होते आपको हाथ से पीडीएफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। दिल्ली लाइव में जितने लोग हैं आप लोग को आज इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे लड़के हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ रहे थे। अब वो लोग इस बात का वेट करेंगे कि किस बैच में मेडिवल या एंशिएंट स्टार्ट होता है, क्योंकि आप लोग के पास जब आए थे, लॉकडाउन जब खुला था, तो उस समय जो बैच अवेलेबल था आप उस बैच में थे। बैच जो अवेलेबल था उसी में आप थे, इसलिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया। अब जो इसका कितने लोग का मेडिवल बचा हुआ है, एंशिएंट कितनों का बचा हुआ, एंशिएंट भी, तो आप लोग उसको नेक्स्ट बैच में क्लियर करेंगे। लाइव वाले आप लोग का कोई टॉपिक नहीं बचा है, लाइव वाले सब लोग का हो गया। ये बैच काफी लंबा एक्सटेंड हो गया, समझ में आ गया। जिसके बीजे रीजन भी था, बीच में आपका मार्च से लेके अगस्त तक कोरोना डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। कोरोना बीच में दिवाली छठ दशहरा, वरना 4 मंथ में खत्म हो जाता। रियल में देखेंगे तो क्लास भी इतना ही चला है, अगर आप जोड़िएगा तो आपका क्लास 4 महीना ही चला, क्योंकि 15 दिन फरवरी में छुट्टी हो गई थी और फिर बीच में कोरोना चला आया, तो काफी लंबा गैप कर दिया कोविड को, और इस बार का कोविड खतरनाक भी था। कौन वीडियो? ओमिक्रॉन बनेगा बनेगा, उसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग आ जाए वीडियो के लिए तब बताएंगे। टाइम ही नहीं मिलता, इतना बैच हो जाता है। आगे बढ़ जाए सर। 7 सिस्टर की हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे तो गांवों का हिस्ट्री पढ़ाए। हाँ, 7 सिस्टर की हिस्ट्री अगर आप आसाम पीसीएस की तैयारी करेंगे तो उसमें स्पेशली पढ़ना है, वो कॉमन थोड़ी होता है, समझा। अब उड़ीसा का हिस्ट्री कहिएगा तो जो एक नेशनल लेवल पे उड़ीसा की जो वैल्यू थी वो तो हम बता ही दिए थे, कलिंग से लेके मंदिर निर्माण तब वो तक। आपको कल हम लोग आपको युद्ध के बारे में बताए थे। कौन सा युद्ध बताए थे? खाड़ी युद्ध, शीत युद्ध, इराक युद्ध, सारे युद्धों को बताए थे कि नहीं बताए थे? देखिए 1980 से 88 के दौरान ईरान और इराक आपस में लड़ गए थे। 80 से 88 के दौरान, 1980 से 88, ये 8 साल तक चला था ईरान इराक युद्ध, ईरान इराक युद्ध। लेकिन खाड़ी युद्ध कब हुआ? जैसे ईरान ने किस पर आक्रमण कर दिया? कुवैत पर। 1991 में कौन सा युद्ध? खाड़ी युद्ध। और इस खाड़ी युद्ध में 35 देशों ने मिलकर किसे धो दिया? इराक को। गलत किया, देर होशियार बनते हैं अपने आप को। छोट मोटा आदमी बड़ी फौंकता है, देखिएगा ना, वैसा रहेगा कि जिसका लगेगा पैरे, उसका जमीन पे उसका पैरे नहीं है। मुअम्मर गद्दाफी था, वो जॉर्ज बुश को कुत्ता कह दिया था, बताइए। मरवा दिया अमेरिका की नहीं उनको, गद्दाफी को, मर गए यहाँ पर। हम लोग इतने शक्तिशाली देश के हैं, कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग किए नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी जब रहती है तब लोगों को डर रहता है खोने का। इंस्टीट्यूशन के पास है क्या जो खोएगा? सब तेल खत्म, खेल खत्म। कुवैत युद्ध समझ में आ गया था? बताइए शीत युद्ध जो चालू हुआ था, कोल्ड वार, 1945 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद चालू हुआ, 1991 तक चला, जब तक सोवियत संघ का बिखराव नहीं हुआ। कोरिया संकट स्टार्ट हुआ 1953, 1950 से 53। कौन सा संकट? कोरिया से। 1955 से 75 वियतनाम संकट, 55 से 75 वियतनाम संकट हुआ था। अफगानिस्तान वाला तो 1978 से 88 तक कौन पिटाया? रूस। अमेरिका के सहयोग से भाग गया। लेकिन 2001 से 2021 तक कौन पिटाया? अमेरिका। इसलिए इसे सल्तनत काल का कब्र कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। कोई आता है यहां से पिटा के जाता है, क्योंकि इन सबको लड़ने के सिवा कोनो काम धाम नहीं है। ईरान इराक युद्ध 1980 से 88, 80 से 88।
खाड़ी युद्ध 1991, खाड़ी युद्ध 1991, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी लड़ाइयां हम सब आपको वर्ल्ड के बाद, नेहरू काल के बाद आपको पढ़ा दिए हैं। भारत चीन के बीच में भी युद्ध हुए सब 1962 में युद्ध हुआ था। पाकिस्तान से आजादी के बाद 47-48 में ही हो गया। उसके बाद 65 में हुआ, 65 के बाद 84 में हुआ, 84 के बाद कारगिल में हुआ, 71 वाला ये तो सबसे ज्यादा पिटाया था इसी में, 71 हुआ, 84 हुआ, 1999 हुआ। 1999 में इन्होंने कौन सा प्लेन को हाईजैक किया था? IC-814 विमान को हाईजैक किया था। संसद पर हमला 2001 में हुआ, ताज होटल पर हमला 2008 में हुआ। पाकिस्तानियों ने स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाला के नेतृत्व में सिख विरोधियों को घुसा दिया था, जिसके लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार जब चलाया गया तो इसमें कई सारे सिख मारे गए। इसमें कभी भी जब सेना इंटरवेन करती है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि निर्दोष लोग भी की भी जान जा सकती है, और ये काम आतंकवादी बहुत अच्छे से करते हैं। भीड़ में घुस जाएंगे, अगर आप मारेंगे तो होगा। तो कभी भी जम्मू कश्मीर में भी ये होता है। जब यहाँ पे क्या नाम है ब्लू स्टार पंजाब में चल रहा था, उस समय भी ऐसा हुआ था। तो IB ने रिपोर्ट दिया था इंदिरा गांधी से सेवंत राम और बलवंत राम को अपनी बॉडीगार्ड से हटा देने के लिए। उसे हटा भी दिया गया था बॉडीगार्ड से, उसको इंदिरा गांधी के। लेकिन उसने इंदिरा गांधी को डायरेक्ट फोन कर दिया कि मैडम हम इतना दिन से आपकी रक्षा की, आप हमारे पे डाउट कर रही हैं। समझ में गया? कहीं कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, चलो ठीक है ड्यूटी पे आओ। गई, मार दिया सब, 31 गोली मार दिया सब, मर गए वहां पे। छलनी हो गया वहां पे इंदिरा गांधी। 1-2 गोली में आदमी का काम खत्म हो जाता है। लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा बहुत कंडीशन आएगा जब आपको किसी दूसरे के लिहाज में आप कुछ बोल नहीं पाते। समझ में गया? ऐसे कंडीशन में जैसे आपके मन में ये सवाल आए, बोले कि नहीं बोले, 1 सेकंड भी मत गवाइए, फटाक से ना बोलिएगा। ना मतलब ना, एकदम 1 सेकंड का भी गैप नहीं कीजिएगा। जब जैसे आपके दुविधा में आए, हाँ या ना, ना रीजन क्या है, ना के बाद हाँ कह देंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे मान के चलिए कोई हमसे कह रहा है कि खान साहब आपके यहाँ मिलना चाहता, हम नहीं, खाली नहीं है। लेकिन फिर अगर कहेंगे कि नहीं ठीक रहेगा, तो फिर फोन करके कह सकते हैं ना कि अच्छा चलिए हम समय निकाल लिए आपके लिए, आ जाइए आप पटना, आ जाइए, वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन सोचो हम कह देंगे ना आ जाइए पटना, हमारा 20 गो क्लासे धइल है, ओकरा चक्कर में माथा कौन चीज नवाएंगे। तो जब भी कंफ्यूजन हो, ना हो ना हो ना ना, अब प्यार से ना कर दिए, अभी थोड़ा सा व्यस्तता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या इंदिरा गांधी हाँ ना के चक्कर में क्या कर दी, चल गई बेचारी। ब्लू स्टार का संबंध समझ में आ गया? ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था, तो उसका कोड नाम क्या था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1984 में जो ब्लू स्टार किया गया था अमृतसर में, तो उसका नाम क्या था? ब्लू स्टार। क्या नाम था? ब्लू स्टार। 1999 में कारगिल में जो हुआ था ऑपरेशन विजय। 1984 में सियाचिन को जीतने के लिए ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। पाकिस्तान हम लोग को 1971 में 1965 में घेर रहा था ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत। कौन घेरना चाह रहा था? पाकिस्तान। मार के रद्द कर दिया से भारत का सेना वाला, सब ऑपरेशन जिब्राल्टर खत्म हो गया उनका। तो आप नेहरू काल के बाद जितने भी बड़े छोटे आतंकवादी हमले या कोई भी युद्ध हुआ है, उन सब के बारे में आपको आइडिया लग गया। और आप वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका कोई ऑप्शनल नहीं है जिससे कि आपसे बहुत ज्यादा खखोर के क्वेश्चन पूछे। ऑप्शनल वगैरह रहता है ना, तो उसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन रहेंगे सब। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन बताइए, विकासशील देशों को कौन सी दुनिया कहा गया? तीसरी दुनिया का एक और नाम था दक्षिणी दुनिया। दक्षिणी दुनिया, दक्षिणी दुनिया। आगे बढ़ जाए। ट्राइडेंट भी था, और उसको जब पूरी तरह से खत्म किया गया ब्लैक टार्नेडो को नाम से। किसे? 2008 वाले का भी नाम क्या था? ब्लैक टार्नेडो। इसी में एक ट्राइडेंट भी था, इसी का हिस्सा। तो ऑपरेशन 2008 में किया गया ब्लैक टार्नेडो, 2008 में ब्लैक टार्नेडो। और स्वर्ण मंदिर को खाली कराया गया था किस ऑपरेशन के तहत? ब्लू स्टार की तरह। सियाचिन को खाली कराया गया था ऑपरेशन मेघदूत। कारगिल को खाली कराया गया विजय। ब्लैक टार्नेडो का संबंध, ब्लैक टार्नेडो ताज होटल, विजय ऑपरेशन कारगिल, मेघदूत, मेघदूत ऑपरेशन किसे?
सियाचिन से। किसे है? सियाचिन से। आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूछते हैं। IC-814 विमान को नेपाल के किस एयरपोर्ट से अगवा किया गया था? कौन सा? त्रिभुवन हवाई अड्डा। खाड़ी युद्ध जो था वो कब हुआ था? 1991 में। 1991। माहौल 90 से ही बन जाता है। 1990-91 अगर आएगा तो मार सकते हैं कि नहीं? किसी भी युद्ध का माहौल बन जाता है कि नहीं बन जाता? ईरान इराक युद्ध 1900 कब से कब तक था? 80 से 88। 80 से 88। कुवैत पर हमला कब हुआ था? 90-91 के दौरान कुवैत पर हमला। इराक ईरान युद्ध 80 से 88। इराक ईरान युद्ध 1980 से 88। वियतनाम युद्ध बाबू ऐसे जवाब देंगे आप लोग? वियतनाम युद्ध 55 से 75। 55 से 75। कोरिया युद्ध 50 से 53। 50 से 53। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लू स्टार? किस वर्ष विजय ऑपरेशन? किस वर्ष ऑपरेशन मेघदूत? किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो? कोरिया युद्ध का वर्ष था 1950 से 53। 50 से 53। पंचशील समझौता 1954। पंचशील समझौता में जवाहरलाल नेहरू, उधर से चाइना बोल रहा है। चाइना का कौन? चाइना बोल रहा है। मौत से तुम नहीं थे, लाइव वाले बताएंगे लोग। इधर से जवाहरलाल नेहरू, उधर से कौन था? चाउ एन ली। उधर से कौन थे? चाउ एन ली। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में चौथा क्लास है, आपका चौथा क्लास है। हाँ हाँ कितना? अच्छा, कल क्या पढ़ाए थे? बैच खत्म होने वाला, तुम इसमें अब आ रहा है। आज बैच का लास्ट हो जाएगा, बस आज क्यूबा संकट बचा हुआ। क्यूबा से चाउ एन ली, लाइव वाले आप सब लोग का सही है। चाउ एन ली आप सब लोग का सही है। क्यूबा संकट समझते हैं, ध्यान से समझिए। एक्चुअली क्या था कि चाइना और ये रूस युद्ध के कगार पे आ गए थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच में क्या हो गया? समझौता हो। समझौता ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के आंतरिक मतलब किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करे। जिसमें रूस आ गया उसमें चाइना हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसमें चाइना आ गया उसमें रूस हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही वजह है कि 1962 में जब चाइना भारत में क्या किया? आक्रमण किया, तो रूस आया था? इन सब का समझौता आज भी है ये, इसलिए हम दोनों के मैटर में वो नहीं आएगा। 1962 में आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था। चीन का सबसे अच्छा मित्र कौन है? पाकिस्तान। लेकिन जब हम लोगों ने इसको धोया था 1971 में, तो क्या चाइना बचाने आया था? क्यों? रूस आ चुका था। कौन आ चुका था? रूस। इसलिए जब भी अगर चाइना को कुछ करना है तो पहले किसकी एंट्री करा दीजिए? रूस। समझौता के अनुसार पहले वो आ गया, आप हस्तक्षेप मत कीजिए, समझ में गया। लेकिन अगर भारत चाइना के बीच में लड़ाई हो जाता है तो रूस किसके साथ आएगा? किसी के साथ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रूस के नागरिक को बन के सोचिएगा, अगर रूस का नागरिक बन के अगर आप सोचते हैं तो रूस को चाइना का साथ देना चाहिए, अगर रूस का नागरिक बन के सोचेंगे तो। क्योंकि अब भारत रसियन हथियार में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। राफेल फ्रांस से आ रहा है, अपाची अमेरिका से आ रहा है, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका से आ रहा है। तो ज्यादातर हम हथियार बाहर से ले रहे हैं और हमारी भी मजबूरी है। रीजन ये है कि रसियन हथियार जो है वो पुराने हो चुके हैं, तो हम लोग उसमें से क्रीम उठा ले रहे हैं। सुखोई उठा लेते हैं, MiG-29 ले लेते हैं, S-400 ले लिए, ये बोइंग C-17 ये ले लिए, आपको Mi-17 हेलीकॉप्टर ले लिए। यहाँ पर ये हो गया आपका हेलीकॉप्टर, एक नंबर था ये Mi-17 हेलीकॉप्टर, बहुत जबरदस्त हेलीकॉप्टर था। यहाँ पर ये गिर गया एकदम नीचे आके, यहाँ टकरा गया है CDS को जो ले जा रहा था। आगे बढ़ जाए, क्यूबा संकट समझिए क्या होता है। क्यूबा संकट जो था अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध की सबसे चरम स्थिति पे आ गया था 1961 का क्यूबा संकट। यहां पर कौन था? यूएसए।
और 1961 में यूएसएसआर बहुत ही पावरफुल था, इतना ज्यादा पावरफुल था जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे यूएसएसआर बहुत ही पावरफुल था। इन दोनों के बीच में इतना जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि 1961 में तुर्की में अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बना दिया। कहां बना लिया? तुर्की में। अभी बताइए, तुर्की में सैन्य अड्डा बनाया, रूस के सीधा ने बनाया कि नहीं? इसने रूस ने कहा कि हमरे सीधा ने, रुक बताते हैं, इस ससुरा गया तो क्यूबा में बना दिया, ये क्यूबा में बना दिया। यहां पर क्यूबा में किसका सैन्य अड्डा हो गया? रूस का। रूस का सैन्य अड्डा हो गया क्यूबा में, क्यूबा में रशियन सैन्य अड्डा हो गया। इस बीच क्या हुआ कि अमेरिका की जो पनडुब्बी थी वो पानी के अंदर अंदर गश्त लगा रही थी और यहां जाके रूस के पास एक चट्टान से टकरा गई। अब रूस भड़क गया, सोच रहा तुम यहाँ आके हमारे यहाँ गश्त लगा रहा था, अब ब्लास्ट किया और उसमें परमाणु बम था, इन्हें कहो कि वो नहीं ब्लास्ट किया, नहीं तो रूस तो उधिया गया रहता। तो रूस ने अपनी पनडुब्बियों को आदेश दिया कि तुम क्यूबा से क्या कर दो, कूच कर दो, क्यूबा से कूच कर दो। तो क्यूबा नामक स्थान से रशियन पनडुब्बियां जो थी अमेरिका के चारों ओर जा चली गई थी और यहां पर रशियन पनडुब्बी में परमाणु बम लगा हुआ था, जबकि ऊपर में समुद्र के ऊपर अमेरिका की नेवी थी और अमेरिका की नेवी युद्धाभ्यास कर रही थी। इसी बीच उन्होंने प्रैक्टिस किया कि पनडुब्बियों को कैसे मार के गिराया जाता है, तो डेप्थ चार्जर से मार के गिराया जाता है। पनडुब्बी जो होती है पानी के अंदर होती है, अगर कोई बारूद भरेगी नीचे जाके फटेगा तो पानी में इतना जोर से हलचल करेगा कि पनडुब्बी डिसबैलेंस हो जाएगी और ऑलरेडी पानी के अंदर है, डिसबैलेंस होगी तो डूब जाएगी, वहां पर टूटने का भी डर होता है उस सबको। तो अमेरिका वाले ऊपर से क्या गिरा दिया सब, डेप्थ चार्जर। उन सबको पता नहीं था कि नीचे क्या है, रूस की पनडुब्बी है। अब रशियन पनडुब्बी के एकदम पास से गुजरा था डेप्थ चार्जर। रशियन पनडुब्बी में परमाणु बम थे, आदेश दिया गया कि परमाणु बम से हमला कहां कर दिया जाए, अमेरिका। परमाणु बम से हमला करने के लिए परमाणु बम को तैनात कर दिया गया, लेकिन परमाणु बम की जो 2 चाबी से खुलता है, उसका जो लॉक होता है परमाणु बम में, उसमें 2 चाबियां लगती हैं, एक कमांडर के पास, एक सेक्शन 2 आईसी के, मतलब एक सेकेंड इन कमांड के पास। तो जो कमांडर था उसने आदेश दे दिया, सेकेंड इन कमांड जो था उसने आदेश नहीं दिया। एक आदेश का कमी थी, ये मार हो गया रहता, बहुत मजा आता। एक आदेश का 1961 में पूरी दुनिया तैयार हो चुकी थी थर्ड वर्ल्ड वार के लिए। थर्ड वर्ल्ड वार एकदम करीब आ चुका था। अमेरिकी पनडुब्बियां रूस के पास, रशियन पनडुब्बियां अमेरिका के पास, दोनों में भयंकर परमाणु बम लगे हुए थे। जापान वाला जो परमाणु बम था वो उन पनडुब्बियों, उन जो ये लोग परमाणु बम तैनात किए थे उसका 1% भी नहीं था, 1% भी नहीं था, और ये लोगों ने तैनात किया। अमेरिका पूरी तरह से पगला गया था इस युद्ध को जीतने के लिए, और इधर रूस का पूरा एड़ी चोटी लगा दिया था इनको काउंटर करने के लिए। चाइना ऐसे ही स्थिति का फायदा उठाता है, उसने हमला कर दिया 1962 में भारत पे। हमेशा से चाइना यही करेगा, उसकी एक शुरुआत की स्ट्रेटजी लगी है। आगे बढ़ जाए, देखिए ध्यान से। चाइना देखिए अभी पूरी दुनिया कोरोना में बिजी थी, पूरी दुनिया कोरोना में बिजी थी कि नहीं थी, और उसने कहां घुस गया, गलवान घाटी। पूरी दुनिया कोरोना में बिजी थी। अब जैसे ही पूरी दुनिया का संकट कहीं और रहेगा, अब जैसे तालिबान का इशू था, अगर थोड़ा सा लंबा हुआ रहता तो तिब्बत में हमला करते, इस पे हमला कर दिया रहता ताइवान पर। तो ये अभी याद रखिएगा, जब भी कोई वर्ल्ड में एक बड़ा सा क्राइसिस होगा, दुनिया का ध्यान भटकेगा, हमला कर देगा कहां पर, ताइवान पे। लेकिन हम लोग उसके पड़ोस में रहकर अभी तक ये नहीं सीखे कि पूरी दुनिया का ध्यान भटका है कोरोना पर, पूरी दुनिया का ध्यान भटका है ताइवान के इशू पर, दुनिया गुस्सियाई हुई है म्यांमार से कि तुमने सैनिक तख्ता पलट कैसे किया। हम लोग अभी तक हमला नहीं कर सकते, मार के उधिया दीजिए सैन्य तख्ता पलट, कर्नल जनरल उधिया गया, सब नहीं समझ में आया, मार देगा सब उधर से। हम लोग का S-400 जोने बहाने प्रैक्टिस हो जाएगा, मार के यहां म्यांमार को सुता देना चाहिए, यही ना म्यांमार। अब इससे अच्छा मौका आएगा नहीं आएगा, यहां पर इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। जो CPEC का मैटर बताए थे ना, वहां पे पाकिस्तान वगैरह में, अभी हम भी देखिए उसमें पाकिस्तान में वायरल हो रहा है, और वहां पे चाइना से लोग वहां पे बवाल करने लगे कि हमारा जो CPEC जो सड़क बना रहे हो, इस सड़क से पाकिस्तान को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है।
ये केवल चाइना अपनी फायदा के लिए सोच रहा है। जीडीपी $80 बिलियन की है इसकी, अब $85 बिलियन कर्जा ले लिया है। अब वो सब पूरा बंदूक लेकर मार रहा है सब चाइना वालों। धीरे धीरे हम लोग कामयाब हो रहे हैं। अब सोच रहा, अब पाकिस्तानियों को भी समझ में आ गया खान साहब सही बोल रहे हैं। अब वहां पे भी एगो लाइफ सेंटर दे देने लायक है। अगर परमिशन दे दिया ना तो 1900 से आदमी हमला करा देखा चाइना वालों के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था? 1961। और इसी का फायदा उठा के चाइना ने कब हमला कर दिया? 62 में। कब हमला किया? 62 में। आगे देखा जाए, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान वाला भी कोई क्लास कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सेस नहीं है वो। हाँ, विदेश वाले एक ही शर्त पे कर सकते हैं, कुछ लोग करते हैं वीपीएन से। वीपीएन से ही वो लोग एक्सेस ले पाते हैं, तो वीपीएन जब तक रहेगा तब तक ही क्लास कर पाते हैं। कुछ कुछ करता है सब यहाँ पे, वीपीएन से हो जाता है। हाँ हाँ, यूट्यूब से कुछ कुछ हो सकता है यहाँ पर। धीरे धीरे बदलेगा बाबू, अखंड भारत वापस आएगा, टेंशन नहीं लो। अब इतना तो प्रभाव पड़ रहा है ना, तो बवाल कर दिया सब वहां पे चाइना वालों से। अब लेकिन दिक्कत ये होता है ना कि उन सब के दिमाग में बसा है कि खान आदमी ठीक नहीं है। मैं बतिया शान से सुनता नहीं है सब, और हम उन सबको प्यार से कभी बोल ही नहीं सकते, ये मेरी भी खराबी। वरना अगर उन सबको प्यार से समझाते तो सही बताते हैं ना। चाइना वाला सबका शक्ल देख लेता सब, आंख आधा बंद तो अपने देश का आदमी को मार देता सब। बाद में पता चलता चाइनीज जैसे शक्ल था पाकिस्तानी है यहाँ पर। धीरे धीरे हम लोग अपने जगह पे सक्सेस कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। क्यूबा संकट कब हुआ था? 1961 में। 1961। किसी को दिक्कत? पाकिस्तान से युद्ध पहला कब हो गया? 1947। कब तक चला? 48। इसके बाद युद्ध हुआ 1962। अभी इंडिया वाला निपटाते हैं पहले, उसके बाद वर्ल्ड वाला निपटाएंगे टाइमलाइन के हिसाब से। टाइमलाइन के हिसाब से चलिए इंडिया वाला। पुनर्जागरण वगैरह सब समझा दिए ना। इंडिया का युद्ध बताते चलिए फटाफट। पहला 47, खत्म हुआ 48, उसके बाद 62, उसके बाद 65, उसके बाद 71, उसके बाद 84, उसके बाद 99, उसके बाद 2001 संसद, 2001 संसद, 2008 हाँ ताज उठा। एक काम करिए, युद्ध अलग, आतंकवादी घटनाएं अलग। 19 आतंकवादी घटनाओं में अगर देखते हैं, उग्रवादी घटना में तो ब्लू स्टार 1984, और 1984 में ये ऑपरेशन मेघदूत। बताइए 1999 में IC-814 त्रिभुवन एयरपोर्ट से हाईजैक हुआ था। त्रिभुवन एयरपोर्ट कहाँ है? नेपाल। संसद पर हमला 2001, लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने हमला किया था संसद भवन पर। यह बहुत ही गलत बात है। किसी देश के संसद उसकी सबसे बड़ी गरिमा होती है। अगला वर्ल्ड में बता दीजिए। वर्ल्ड द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945। कौन से युद्ध को जन्म दिया? शीत युद्ध। शीत युद्ध का पहला शिकार कोरिया 1950, दूसरा शिकार वियतनाम 1955, तीसरा शिकार क्यूबा 1961, चौथा शिकार अफगानिस्तान 1978। 78 से 88 तक कौन धोया? रसिया। और 2001 से 2021 तक अमेरिका। उसके बाद ईरान इराक युद्ध 80 से 88, 80 से 88, खाड़ी युद्ध 91, 90 से 91, 90 से 91, खाड़ी युद्ध यहां तक हो गया। किसी को युद्ध में कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं। खाड़ी युद्ध। कुवैत संकट जो था, कुवैत पर आक्रमण कब हुआ था? 1900। कुवैत, कोरिया नहीं कर रहे हैं, कुवैत। हाँ, कुवैत युद्ध सुनिए ध्यान से। इराक के कुवैत पर आक्रमण करने से कौन सा युद्ध चालू हुआ था? खाड़ी युद्ध। कौन सा युद्ध? खाड़ी युद्ध। ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे? ये भी मेघदूत से, मतलब वही 1984 के ऑपरेशन राजीव और मेघदूत। ऑपरेशन विजय और सफेद सागर दोनों किससे है? कारगिल से। ये पढ़ा दिए हम आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में? वर्ल्ड वाला में सब बता दिए। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी? क्वेश्चन बताएंगे। वियतनाम युद्ध का नायक कौन था? हो ची मिन। वियतनाम युद्ध का नायक हो ची मिन। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में? जर्मनी का एकीकरण। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया।
काउंट काउर। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया, और जर्मनी के एकीकरण में भी सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया। जर्मनी और इटली दोनों के एकीकरण की प्रेरणा कहां से मिली थी? किससे मिली थी? नेपोलियन से। दोनों को एकीकरण की प्रेरणा किससे मिली थी? नेपोलियन से, नेपोलियन बोनापार्ट से। आगे बढ़ जाएं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जो था, प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने का कारण था, बताइए। राजकुमार की हत्या। राजकुमार का नाम फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया की कहां पे बने? बोस्निया की राजधानी सेरेजेवो। डेट बताइए। 28 जून 1945। क्या चालू हो गया? प्रथम विश्व युद्ध। कितने लोग बता सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि। कोई दिक्कत? वर्साई की संधि किस देश पर थोपा गया था? हाँ, जर्मनी पर थोप दिया गया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं? द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? जर्मनी ने जैसे पोलैंड पर आक्रमण किया। कितने लोग बता सकते हैं खूनी रविवार की घटना? 22 जनवरी 1905। चुड़ैलों का धावा किस क्रांति से? टेनिस कोर्ट ओथ का संबंध। टेनिस कोर्ट ओथ का संबंध फ्रांस की क्रांति से। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाए। पुनर्जागरण यूरोप के किस शहर से? यूरोप के किस शहर से? इटली से। इटली के किस शहर से? फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस से। किस कवि ने पुनर्जागरण प्रारंभ किया? दांते। कवि का नाम दांते। कवि का नाम दांते। याद रहेगा। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ की? गौरवपूर्ण क्रांति। औद्योगिक क्रांति कहां से? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं। औद्योगिक क्रांति ने ही किसका जन्म दे दिया? प्रथम विश्व युद्ध का। उपनिवेश का मतलब पूरी तरह से कब्जा करना या केवल धन के लिए कब्जा? अब पूरी तरह से कब्जा कर लेगा तो गुलाम बना देगा। उपनिवेश का मतलब केवल धन के लिए कब्जा करना। आगे बढ़ जाए। बताइए ध्यान से। तिब्बत को कब्जा करने के बाद फाइव फिंगर सिद्धांत किस देश ने दिया था? चाइना ने। हथेली किसे कहता है? तिब्बत को। उंगलियों में शामिल है लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इन सबको वो क्या कहता है? फिंगर। क्या कहेगा? फाइव फिंगर का सिद्धांत कहता है। किसी को कोई दिक्कत है? याद रहेगा। कितने लोग को नेहरू काल का पीडीएफ मिल गया है? नहीं मिला है हाथ उठाइए। जो नहीं मिला है बस इतने लोग को नहीं मिला है। एक्स्ट्रा जो है आगे इधर अगल बगल में फॉरवर्ड कर दो। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। बताइए चाइना में जो पदार्थ है आपको, चाइना में ताइवान का जो इशू बताए थे, चाइना में सन्यात सेन को क्या कहा जाता है? मतलब चीनी क्रांति का जनक। लेकिन आगे जाके चाइना में कितनी पार्टियां हो गई? 2। कुओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। लास्टली जीत किसकी हो गई? कम्युनिस्ट पार्टी की। किसकी जीत हुई? कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हो गई। आगे बढ़ जाए। आर्ट्स एंड कल्चर आपको पढ़ाए हैं बाबू। किसमें पढ़ाए हैं? तो वो पढ़ाए हैं आपको प्राचीन में। आपको मंदिर निर्माण की भी कला बताए हैं, मूर्ति निर्माण की। जब आपका बीपीएससी मेंस का बैच होगा तो उसमें आपको पटना कलम शैली के बारे में बताया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्पेसिफिक जो होती है पटना कलम शैली जो होती है, या फिर जो भी ये सब शैली, वो आपका किस में होता है? मेंस का टॉपिक। वो जनरल टॉपिक में नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो पटना कलम शैली मान के चलिए जिसको बीपीएससी मेंस नहीं देना है, जेपीएससी देना है, वो पटना कलम शैली जान के क्या करेगा? आगे बढ़ जाते हैं। 1 साल लंबा बैच हो गया सर। बाबू बीच में आपका 5-6 महीना कोरोना लेके चल गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना आपका खड़ा ले गया कोरोना। 1 महीना दिवाली, दशहरा, छठ ले गया। 15-20 मतलब 7 महीना आपका कंटिन्यू इसमें क्या रहा है? छुट्टी रहा। गिन कर 4.5 महीना अगर कंटिन्यू क्लास चल जाएगा तो हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
ठीक है, चौथा क्लास है। ऑनलाइन में अगर आप देखेंगे तो 126वां क्लास है। तो 126 का मतलब 4 महीना, 4 महीना आप मान के चलिए, संडे उंडे जोड़ के 5 महीना। ठीक है, टोटल क्लास कितना चला है? 126। 126 से क्लास चल पाया। तो बाबू सबको लेके चलना पड़ता है। कोरोना वगैरह है, इसमें कोई मरेगा तो नहीं, यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। इसको करना क्या है, आप लोग को ध्यान से समझिए, इसको प्रॉपर ढंग से आप लोग को रिवाइज करते रहना है। रिवीजन के लिए हम आप सब लोग को, चाहे लाइव का लड़का हो या आप ऑफलाइन का हो, आप लोग के लिए बहुत जल्दी हम ये दरोगा वालों का एग्जाम हो जाए, क्योंकि आपको ही पता है 3 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक दरोगा वालों को आदमी को लेना पड़ता है। तो हम लोग को खुद टाइम नहीं बच पाता है। जैसे हो जाएगा तो आप सब लोग के लिए रिवीजन के लिए भी अलग से एक व्यवस्था कर देंगे, ताकि आप लोग आएंगे प्रॉपर एक बैच की तरह, उसमें भी आपका आई कार्ड चेक होगा। आप लोग को इसी फाउंडेशन में करा देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को उसमें आई कार्ड लेके आना रहेगा। तो जैसे आपका हिस्ट्री खत्म हुआ तो आपको एक प्रॉपर टॉपिक दे दिया जाएगा, कि जैसे मान के चलिए आज 5 गो टॉपिक दे दिए हैं, बाबर से लेके हुमायूं, बाबर, मुगल काल दे दिए। क्या दे दिए? मुगल का। अब रिवाइज करने में थोड़ी ना आपको टाइम लगना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आएगा? रिवाइज में उतना टाइम नहीं लगता, तो उसके लिए भी आप लोग को प्रॉपर दे दिया जाएगा। सर भूल जाते हैं, देखिए सब कोई भूलता है, हर इंसान भूल जाता है। लॉकडाउन में तो आधा हम लोग भूला गए थे। लॉकडाउन में दिमाग से उतर जाए कि जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही सही रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको भूलना फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन आप लोग कितने निठल्ले हैं, ये सोचिए कि हम आपको रिवीजन के लिए नहीं, रीडिंग लगाने के लिए बोलते हैं। आप लोग से वो भी नहीं हो पाता है, तो फिर भूलेंगे नहीं। हम लोग को याद कैसे रहता है? अभी आपको बोले अभी जनवरी में कोनो बैच आएगा, उससे नहीं होगा तो टेस्ट के डिस्कशन में 2 सवाल आ जाएगा, पहले कोनो डाउट पूछ देगा। तो हमेशा रिवाइज होते रहता है। हल्ला कर का रही है सब विषय, उसको कौन ची दे दी है? वो पीडीएफ मांगी है तो उसको फॉर्म दे दी है। कोचिंगों में एडमिशन लेते समय फॉर्म भरा जाता है ना, तो 2 गो लेके चलाई थी, तो कही कि हमको दो, तू अपना एगो बचल का फॉर्म उसको दे दी, और उसको पीडीएफ समझ के रख लिया। नेहरू काल का पीडीएफ समझ के रख लिया, इसको दोबारा दो। एक से एक रहता है सर। देखिए सर, मिस यू, सर मिस यू कौन सी? अभी आपका बैच चलता ही रहेगा, नेक्स्ट बैच में आप रहेंगे यहाँ पर। जीवन में आप जब तक मरेंगे नहीं तब तक आप विद्यार्थी ही रहेंगे। कभी शिक्षा में आपको विषय सीखने होंगे। अभी आपको मेन तो जीवन आपको ऐसा ऐसा शिक्षा सिखाएगा ना कि किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सीखने को मिले। कितने लोग को यहाँ पीडीएफ नहीं मिला है? जिन्हें नहीं मिला है वो बताइए, यहाँ पे बस 2-4 ठोको। अब सब गर्ल्स को मिल गया? अब कोई कोई हाथ उठा दिया ना आपकी नहीं मिला, उसको दो जी 2-4 को, पता नहीं केकरा केकरा मत देना उसको, चलो रूममेट के लिए ले जाएगी। किसको ले जाके देगी? बोलती है रूममेट को ले जाके। मिल गया आपको? पुकार नहीं ली थी आपने? हो गया ना? एक्स्ट्रा दे दो 2-4 ठो, जाओ एक्स्ट्रा दे दो। और कोई बच गया? आपका बच गया? करम फोर कहीं का। लाइव वाले आप लोग का इसका पीडीएफ दे दिया गया। आप लोग को बस प्रैक्टिस पे ध्यान देते रहना है, कुछ नहीं करना। सुनिए ध्यान से, जब तक हम लोग का रे बैल कहीं का जिसके पास एक्स्ट्रा रखे रहो ना, जाते समय ले यहाँ छोड़ देना है। जितने लड़के लोग हैं आपको रिवीजन के लिए एक प्रॉपर आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। बट आप क्यों भी समझते हैं मजबूरी, 23-26 को दरोगा का एग्जाम है और उसके बाद फिर आपका ये साल भी खत्म हो जाएगा। तो नए साल पे आप लोग के लिए एकदम बेहतरीन ढंग से आप बस ईमानदारी से पढ़िएगा बाबू। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, आप किसी एग्जाम में बैठिएगा, आप हम बच्चों को देखे हैं ना जो लौटते हैं सब, कई लड़कों का खाली हाथ से भी लौटना पड़ता है, रोते हैं सब रास्ता में। क्योंकि जिन एग्जाम में जब वो बैठे रहते हैं तो वो जो क्वेश्चन जिन्हें वो छोड़ के जाते हैं वो उससे पढ़ाया हुआ रहता है। और आप याद रखिएगा कि अगर आप पढ़ा हुआ छोड़ देते हैं, रिवाइज करते हैं, तो फिर आपका मन नहीं लगेगा।
आपको अब हम कितना भी अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अब आपको वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा जो पहले बार में था। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टाइम पे जितना कर सके लाइव वाले लड़के आप लोग या फिर पटना आप लोग कुछ भी नहीं करना है। लेट सपोज आप लोग के अंदर खराबी क्या हो जाती है ना कि आप बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हैं, कभी नहीं। जैसे आपको खाना खाना रहता है, इतना खाना रहता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस खाना का आप 0.1% ले जाते हैं, तोड़ के इतनी सा ले जाते हैं, तो ओवरऑल खाना का वो कितना परसेंट है, थोड़ा सा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरा खाने को सोचेगा मर जाएगा ससुराल। इसलिए आप एक छोटा सा टॉपिक उठाइए। लेट सपोज आप बाबर उठा लीजिए, ठीक है, क्या उठाते हैं टॉपिक आपका बाबर। आप अपने रूम पार्टनर को दे दीजिए तुम बाबर, ये लो तुम लो, दोनों को प्रॉपर याद होना चाहिए बाबर से। एक बार वो क्वेश्चन पूछे, आप पूरे क्वेश्चन को सुनिए, फिर याद कीजिए, फिर आंसर दीजिए। लेकिन आप लोग में क्या होता है ना खराबी, हम जैसे पूछेंगे बाबर का जब फरगाना, जो खत्म होने देना, 4 बार सुनेंगे ना, जब चीजों को सुने रहेंगे अच्छे से ना याद हो जाएगा। जैसे आप गानों को सुनिए, किसी भी गाना को देखेंगे आपको याद हो जाता है। रीजन क्या है कि आप उसके हर लय को सुने हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपस में पूछे, लाइव में 2 लड़के या आपस में जब भी, तो आप उसको प्रॉपर ढंग से आंसर को सुनिए, फिर माइंड को रिएक्ट करने दीजिए। कोशिश कीजिए आपका जवाब माइंड दे, जबान नहीं, माइंड जवाब दे, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। बहुत बड़ा बर्डन नहीं लेके चलना है आप लोग को, आराम से इत्मीनान से एक टॉपिक बाबर बस उठा दीजिए। ग्रुप डिस्कशन जब भी आप कीजिए तो क्वेश्चन वाला जो डिस्कशन है गिन के 15 मिनट। और जिस लड़कों से 15 मिनट समय नहीं निकल पा रहा है वो क्या करने के लिए पटना में आया है। जैसे आप बात कीजिए कि बाबर से हमसे सवाल पूछना है, 5 मिनट में अगर आपको याद है क्वेश्चन प्रॉपर। अब देखिए कई लड़के गलती क्या करेंगे, जैसे बाबर है तो उसको क्वेश्चन नहीं उठाएंगे और पूछे, अपने मन से पूछेंगे अच्छा बताओ बाबर के कितने लड़के हैं, तो उसको टाइम लगेगा, उसको क्वेश्चन पूछने में टाइम। तो प्रॉपर आपके पास पीडीएफ होना चाहिए। बाबर का सबसे बड़ा बेटा कौन था, हुमायूं। बाबर के कुल कितने संतान थे, 4। बाबर ने अपने साम्राज्य का बंटवारा करने के लिए कहा था, क्या हुमायूं ने बंटवारा किया था। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ऐसे करिएगा ना, अगर सामने पीडीएफ रहेगा 5 मिनट में क्वेश्चन पूछ देंगे, 5 मिनट में भी पूछ देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बहुत ज्यादा लेंदी कर देंगे तो खराब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। बड़ा टॉपिक कभी नहीं उठाइएगा, कभी भी नहीं बड़ा टॉपिक उठाइए। पढ़ने में आपको जब 4 महीना 5 महीना समय लगा है तो रिवीजन करने में भी 1 महीना का प्रॉपर समय लगे। कौन चीज पूछता है टकला, यहीं से शुरू कर दिया डिस्क पकड़ कहीं का छोटा मुंडी तुमरा में पता नहीं शेरी ब्रह्म आइयो है कि नहीं। लड़की लोग को भी प्रॉपर इस चीज को, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रुप डिस्कशन की सबसे बड़ी खराबी उसमें टाइम बहुत लॉस हो जाता है। घड़ी देख के स्टार्ट करना है आप अपना टॉपिक, लेकिन गलती क्या करता है, लड़का डिस्कशन में बैठ जाएगा आपस में ग्रुप में और वहां पढ़वे नहीं किया रहेगा। अगर एक दिन गलती ने भगा देना उसको, समझा। एकदम प्रॉपर देखिए, 10 मिनट का एक टॉपिक दीजिए, 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा खत्म कीजिए, फिर उसको भी उसी तरह से सुनिए, क्वेश्चन पूछिए। अब जैसे मान के चलिए आज बाबर पूछे, कल आप हुमायूं पूछेंगे, तो अगले दिन जब आप हुमायूं का टॉपिक पढ़ेंगे तो 90% क्वेश्चन किसका होना चाहिए, हुमायूं का, और बाबर का 10% एकदम इंपॉर्टेंट वाला। जैसे पानीपत का युद्ध, उसका 5वां आक्रमण, पहला आक्रमण बाजौर, कौन सा किला, भेरा का किला, इसी में बारूद। अब इसमें 4 गो लड़का इंपॉर्टेंट थोड़ी है, समझ में आ गया कि नहीं। तो जिस दिन मेन टॉपिक पूछिए उस दिन आपका सब पूछिए, और जब वो बीत जाए अगला टाइम पे तो एक आप उसमें कलम से हाईलाइट करके रखिए कि ये एकदम मेन है, एकदम बाजौर अभियान मेन है एकदम उसका, समझा गया कि नहीं। 4 बाग शैली मेन है उसका, एकदम मेन शैली। आराम बाग आगरा में मेन है उसका, तुजू के बाबरी मेन है, वर्तमान कब्र काबुल उसका मेन है। वहां पे उसने समरकंद, काबुल, इस सब पे आक्रमण किया था, किंतु समय ज्यादातर नहीं रह पाया। ये सब चीजें क्या है, मेन है। तो जो मेन टॉपिक है, तो जब आप पुराना रिवाइज करिए तो केवल कितना उठाइए, मेन, और उस पर आप हल्का हल्का क्या कर दीजिए, अंडरलाइन करते रहिए। जब भी आप खाली बैठे, जैसे खाना खा लिए, अब आप जाएंगे लेटने के लिए, कोई बात नहीं, उठाएं पीडीएफ जिसपे टिक मारे हैं मेन, बाबर वाला, बाजौर अभियान, पानीपत का 5वां था, यहाँ पे धीरे 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 1 मिनट, अभी इसको रीडिंग लगाना ही है तो हमको कितना टाइम लगेगा, 2 से 4 मिनट बहुत हो गया। उसके बाद करते रहिए, रिवीजन रहना चाहिए सामने। आप अपने मोहल्ले में किसी किराने वाले को देखे होंगे, जहां आप लॉज में रहते हैं, अगल बगल में कुछ दुकानें होंगी, उस दुकानदार से आप कभी भी नहीं बतियाए होंगे,
कभी भी कोई सामान भी नहीं खरीदे होंगे, डेली गुजरने से उसको देखते होंगे तो उसको पता होगा कि हमारे यहाँ दुकान लगाता है। और जिन विद्यार्थियों के साथ आप मैट्रिक में या कक्षा 8 या 7 में जब पढ़ते होंगे, एक बेंच पर बैठते होंगे, आज उनका चेहरा धुंधला हो गया होगा। समझ में? अब हमको भी दिन नहीं याद है, 5 में हमारे साथ पढ़ता था, मैट्रिक में हमारे साथ कौन पढ़ता था, याद रखा नहीं। तो सोचिए, जिसके पास सबसे ज्यादा आदमी समय बिताया, 1 साल लास्ट बैठा, लेकिन अगर छोड़ दिया तो वो भूल गया। और जिस दुकानदार से आपको कोई मतलब नहीं है, उसको डेली देखते हैं तो याद रहता है। इसलिए डेली रिवीजन आपको करते रहे। एक रेगुलर, अब नेक्स्ट जैसे दरोगा का खत्म होगा तो आप लोग के लिए एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज आ जाएगा। उससे क्या होता है कि लास्ट वाला टेस्ट सीरीज कितने लोग देते हैं? शाम 6 से 8 वाला आप लोग देते हैं। उसमें लगभग हर क्वेश्चन रिपीट होता है कि नहीं? और लगभग 50% हिस्ट्री रिपीट हो चुका है। 50 एक टेस्ट आप लोग के लिए कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन हमारी भी कुछ, हमारी मशीन नहीं ना है, तो हमारी भी एक लिमिटेशन होती है। तो आप सब लोग बाबू मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आप सबको आशीर्वाद है, आज आपका क्लास लास्ट हो गया, इसको भूलने नहीं देंगे, ठीक है? इसमें बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स आ जाएगा, आप लोग निकलेंगे लोग।